रायपुर से बड़ी खबर, जहां किसानों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त आज दी जाएगी। हरियाण रंग तोर बोली जैसे सुखर मैना अजरा धोए डोलाए पूर्वैया महू पाव पराओ ढोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। के चित्र पे पुष्पांजलि क्रमशः करके देखे जाएंगे। चले तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजीव गांधी जी की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है और रायपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 21.5 लाख किसानों को आज एक बड़ी सौगात, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त आज किसानों को दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही गोबर बेचने वाले 7 करोड़ 17 लाख का भुगतान हितग्राहियों को आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वर्चुअल ये आयोजन, जिसपे किसानों को एक बड़ी सौगात, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त, लगभग 21.5 लाख किसानों को एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमारा बहुत हल्का ही होगा। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त आज किसानों को दी जाएगी। एक बड़ी सौगात आज किसानों को मिलने जा रही है। 21 लाख किसान, जिनके खातों में आज 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा। दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाएंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा अपने अपने स्थान में खड़े होकर के ये शपथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिलाएंगे। सब हाथ सामने कर लें। हम भारतवासी अपने देश के अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन
मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ लेते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, सम्मानित पूर्णिया साहब की भूपेश बघेल सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पूर्व वर्ष 2000 मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय, हमारे विभाग के आदरणीय एपीसी और विभागीय सभी अधिकारीगण, वर्चुअली जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित साथीगण, छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी के शहादत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको पिछले वर्ष से शुरू किया है। ये योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस साल 21 लाख से अधिक किसानों को लगभग 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त के रूप में राशि, पूरी राशि साल भर में लगभग 5,597 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हस्तांतरित इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। तो उसकी पहली किस्त आज शहादत दिवस के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अभी होने जा रहा है। आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत दो और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गोपालकों के खाते में 7 करोड़ 17 लाख रुपया, जो लगभग 1,65,00,000 गोपालकों के खाते में कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में हस्तांतरित किया जा रहा है। टोटल जो राशि अभी तक गोपालकों के खाते में दिया गया है, इस राशि को जोड़ेंगे तो 95 करोड़ 31 लाख रुपया होता है। साथियों, ये राशि का उपयोग जो गोबर खरीदी 2 रुपया किलो में छत्तीसगढ़ में किया जाता है और उसका वर्मी कंपोस्ट बना करके किसानों को प्रदान किया जाता है। अभी तक हमारे गोठानों से लगभग 12.5 करोड़ रुपए का वर्मी कंपोस्ट विक्रय किया जा चुका है और लगभग आने वाले समय में वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ जो सुपर कंपोस्ट जैविक खाद के रूप में बनाने का निर्णय भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। आपको ये जान करके और खुशी होगी कि ये योजना से जो राशि प्राप्त होता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो ये काम करती हैं, लाभांश के रूप में उनको और गौठान समितियों को ये राशि प्रदान किया जाना चाहिए, उसका कुछ हिस्सा। तो लगभग 3 करोड़ 6 लाख रुपया आज उन समितियों के खाते में भी हस्तांतरित किया जाएगा। अब पूर्व से लगभग 7 करोड़ 39 लाख रुपए का हस्तांतरण। इसके बाद वर्चुअली हमसे मार्गदर्शन देने के लिए जुड़े हुए हमारे मार्गदर्शक छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रभारी परम सम्मानित पूर्णिया जी से आग्रह कर रहा हूं कि हम सबको मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें। आदरणीय पूर्णिया जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब, ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी और बाकी सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, आज भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में एक महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ पिछले वर्ष किया गया था और
जिला पंचायत के अध्यक्ष और सब पदाधिकारीगण, साथ ही CS अफ्ताब जी और जिले से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार साथियों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहली वर्षगांठ पर आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का मैं अपनी ओर से तथा अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोविड के निराशा भरे दिनों के बीच आज हमारे छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ लोगों के लिए आज के दिन एक बड़ी आशा की सौगात लेकर आया है। आज हम अपने जन जन के प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्य स्मृति में भाव विभोर हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के इनपुट सब्सिडी की पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए अपने किसान भाइयों के खातों में अंतरित करने जा रही है। आज हम सबके ऊर्जा के स्रोत माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हम सब के आशाओं के केंद्र बिंदु श्री राहुल गांधी जी की मानस उपस्थिति में मैं सभी मंत्रियों, मेरे साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेषकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोविड के संकट में मिलकर अपने प्रयासों से हमने स्थिति सुधारी है। छत्तीसगढ़ विगत समय में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना करता रहा है और प्रदेश की जनता के मनोबल, अपूर्व सहयोग, राज्य सरकार की सेवा भावना से परिपूर्ण होकर सारी व्यवस्थाएं किए जाने के फलस्वरूप हम दूसरी लहर से उबरने की स्थिति में दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 20 मई 2021 के स्थिति में कुल 9,36,423 लोग पॉजिटिव हुए, जिसमें से 8,42,662 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 81,466 एक्टिव पेशेंट हैं। प्रदेश में 12,295 लोगों की कोविड एवं कोमार्बिडिटी मृत्यु हुई। प्रदेश में अब तक 84,82,000 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेशियो 11.10% है, जबकि एक्टिव पेशेंट रेशियो 8.70% है। वहीं डेथ रेशियो 1.31% है। एक बहुत ही सोचनीय बात है कि पूर्ववर्ती भाजपा शासन के 15 वर्ष में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को एकदम हाशिया पर रखा गया। प्रदेश में जहां एक ओर स्वास्थ्य से जुड़े बड़े बड़े कांड जैसे नेत्र कांड, गर्भाशय कांड हुए, वहीं स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा ही चरमराया हुआ था। परंतु 2018 में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जनादेश प्राप्त हुआ और हमने प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया। 2018 में भाजपा के सत्ता से उतरते समय प्रदेश में कुल 297 ICU बेड थे, जिसमें हमने बढ़ाकर 729 कर दिया है। ऑक्सीजन बेड 1242 थे, हमने उसे बढ़ाकर 7,042 तक पहुंचाया है। HDU बेड एक भी नहीं था, परंतु आज हमारे पास 515 HDU बेड है। अस्पतालों में 15,001 जनरल बेड थे, जिसे 29,667 कर दिया गया है। प्रदेश में 2018 के अंत तक 204 वेंटिलेटर थे, जिसे हमने बढ़ाकर 593 कर दिया है। दिनांक 20 मई सुबह की स्थिति में प्रदेश में 13,351 सामान्य बेड, 7,644 ऑक्सीजन बेड, 925 HDU बेड्स, 1148 ICU बेड्स और 429 वेंटिलेटर बेड्स मिलाकर 23,497 बेड खाली हैं। हमने छत्तीसगढ़ में टेस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ाई। हमारी दैनिक औसत टेस्टिंग जो जनवरी में 22,761 थी, मार्च में 30,501 और अप्रैल में 48,290 और मई में 61,794 हो गई। छत्तीसगढ़ में क्युमुलेटिव टेस्ट पर मिलियन 2,93,914, जबकि भारत
के 2,38,543 है। छत्तीसगढ़ के प्रति दिवस टेस्ट पर मिलियन 2317 है, जबकि भारत के 1516 है। 45 वर्ष से अधिक आयु समूह को कोविड वैक्सीन के प्रथम डोज देने में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान पूरे देश में छठवां है। पूरे देश में सिर्फ लद्दाख, सिक्किम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश ही छत्तीसगढ़ से आगे है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 18 से 44 आयु समूह के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा की है, जिस पर अमल प्रारंभ कर दिया गया है। इस आयु वर्ग के 1,34,00,000 लोग प्रदेश में इस आयु समूह में आएंगे, जिनको 2 डोज टीके लगवाने के लिए छत्तीसगढ़ को करीब 900 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। अब तक हम 1,25,00,000 डोज का ऑर्डर दे चुके हैं। कोविन ऐप चूंकि छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन संबंधी प्राथमिक आवश्यकताओं पर खरा नहीं उतरता, इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के अनुरूप हमने अपना एक ऐप सीजी टीका बनाया है, जिसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमने सभी वर्गों को वैक्सीनेशन करने के लिए व्यवस्था की है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर, अंत्योदय, बीपीएल तथा एपीएल सभी लोगों का रेशियो निर्धारण करके टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि गरीब और साधारण व्यक्ति वैक्सीनेशन की इस रस्साकसी में पिछड़ न जाए। यदि हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रथम डोज की कवरेज की बात करें तो छत्तीसगढ़ 98.4%, पूरे देश में गुजरात, झारखंड दोनों 100%, दमन एवं दीव 98.7% के बाद तीसरे स्थान पर है। दिनांक 20 मई 2021 तक राज्य में कुल 68,34,000 वैक्सीन डोज दी गई। 18 से 44 वर्ष के आयु के कुल 6,66,101 हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया। गांव-गांव में कोविड दवाइयों के 6,65,000 किट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 2 महीनों मई और जून का राशन एक साथ दिया जा रहा है। गांव में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए मनरेगा के काम प्रारंभ किए गए हैं। 2 वर्ष में स्वास्थ्य बजट में 880 करोड़ रुपये, एसडीआरएफ में इस साल 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से अभी तक 73 करोड़ 53 लाख रुपये जिलों को जारी कर चुके हैं। हम 1,003 करोड़ 53 लाख रुपये अब तक के स्वास्थ्य क्षेत्र में लगा चुके हैं। वहीं अब भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में 53 करोड़ 88 लाख रुपये जमे हैं। उनका उपयोग भी कोविड की लड़ाई में किया जाएगा। विधायक निधि की राशि का उपयोग भी वैक्सीनेशन में किया जाएगा। और मैं यह बताना चाहता हूं कि कोविड की लड़ाई में फंड्स की कोई कमी होने नहीं दी जाएगी। हमने सभी प्रकार की निधियों को कोविड के दृष्टिगत ही व्यय करने का विचार किया है। हम राज्य को तीव्र गति से विकास के पथ पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमने राज्य के विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को पहचाना है और उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमने प्रदेश के उद्योग जगत से चर्चा करने के बाद एक व्यापक औद्योगिक नीति बनाई है, जिस पर हमें काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है। हजारों करोड़ रुपए के MOU किए जा चुके हैं, जिनसे प्रदेश में विकास की नई इबारत हम लिखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कोविड महामारी के चलते ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी, जबकि छत्तीसगढ़ एक ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट है। अन्य राज्यों केंद्र की मदद करने तथा प्रदेश के समस्त मेडिकल आवश्यकताओं के बावजूद हमारे पर सरप्लस ऑक्सीजन की उपलब्धता होने के कारण केंद्र सरकार से निवेदन किया गया था कि प्रदेश में उपलब्ध ऑक्सीजन का 20% औद्योगिक प्रयोजन से इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि प्रदेश में स्टील उद्योग पर लाखों लोगों का रोजगार निर्भर करता है, जिस पर हमें कल केंद्र सरकार से अनुमति भी मिल गई है। कोविड ने कई लोगों का सर्वस्व मिटा दिया है, कई अबोध बच्चे को अनाथ कर दिया है, कई लोगों के परिवार के अर्जन करने वाले सदस्यों को छीन लिया है। राज्य सरकार ने इसकी गंभीरता को समझते हुए महतारी दुलार योजना इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना में
उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाएगी जो अपने माता पिता या परिवार के मुख्य अर्जन करने वाले सदस्य को कोविड के कारण खो चुके हैं। उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही अंग्रेजी माध्यम के आत्मानंद स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी पढ़ाई का खर्च दिया जाएगा। जिस बच्चे ने कोविड में अपने माता पिता खो दिया है उनमें से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 500 रुपये प्रति महीना और 9वीं से 12वीं तक प्रति माह 1000 रुपया छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य में 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में राज्य के किसानों को यह वादा किया था, किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा तथा उनका धान 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही उक्त दोनों घोषणाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। इसका सुपरिणाम यह हुआ जब वर्ष 2017-18 में राज्य के 12 लाख किसानों की तुलना में 2020-21 में 20,53,000 किसानों ने धान बेचकर अतिरिक्त लाभ अर्जित किया। राज्य के किसानों को का 8,728 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया तथा विगत 2 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी गई। वर्ष 2021 में राज्य सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 92 लाख टन धान खरीदी की। केंद्र के किसान विरोधी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि राज्य सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कोई राशि बोनस के रूप में दी है तो केंद्र सरकार राज्य से केंद्रीय पूल में लिए जाने वाले चावल में कटौती करेगी। राज्य सरकार के बार बार अनुरोध के बाद भी केंद्र सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही तथा राज्य से 40 लाख टन चावल केंद्रीय पूल में लिए जाने की घोषणा के बाद भी मात्र 24 लाख टन चावल लिया गया, जिसे राज्य सरकार को बड़ी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध करने पर भी कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। केंद्र सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी के किसानों की खुशहाली के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ की फसल बोने वाले सभी किसानों को प्रति वर्ष इनपुट सब्सिडी के रूप में 9,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि दी जाएगी ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। खरीफ वर्ष 2021 में किसानों से क्रय किए गए धान एवं अन्य खरीफ फसलों पर 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार आगामी वर्ष में भी खरीफ सीजन में खरीफ उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2021 में जिन किसानों ने धान विक्रय एमएसपी पर किया था, यदि धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल लेते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं, उसे प्रति एकड़ 9,000 के स्थान पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले को 3 वर्ष तक अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 21-22 में धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो, कुटकी तथा अरहर उत्पादकों को भी प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ के दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। कोदो कुटके का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गई थी कि भूमिहीन मजदूरों को भी न्याय योजना के दायरे में लाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में इस योजना को शामिल कर लिया गया है। इसी वित्तीय वर्ष में भूमिहीन मजदूरों को भी प्रति वर्ष निश्चित राशि दिए जाने की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राज्य की कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है। खरीफ वर्ष 2020 में के लिए राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 20.53 लाख किसानों को इनपुट सब्सिडी की राशि धान के लिए 5530 करोड़ रुपया एवं गन्ना के लिए 67 करोड़ रुपये, कुल मिला के 5597 करोड़ रुपये में से प्रथम किस्त 1500 करोड़ रुपये से
स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर आज हस्तांतरित कर रहे हैं। यह दिन इसलिए भी हमारे लिए एक यादगार होने जा रहा है क्योंकि आधुनिक भारत के मार्गदर्शक व सूचना क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण का कार्य नगर पालक निगम रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पूर्ण किया गया है, जिसका लोकार्पण आज किया गया। न केवल प्रतिमा स्थल को विशेष रंग रोगन डिको पेंट थीमेटिक RGB लाइटिंग से सजाया गया है, बल्कि आसपास के क्षेत्र में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच एवं सपनों के अनुरूप थीम आधारित वॉल पेंटिंग कर शिक्षा, सूचना क्रांति जैसे संकल्पों के में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। चौक के उक्त कार्य का अनुमानित व्यय लगभग 50 लाख रुपए आया है। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद सिर्फ 1 माह की अवधि में इस निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। राज्य के महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना दिनांक 20 जुलाई 2020 को राज्य के प्रथम त्योहार हरेली के शुभ अवसर पर प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में गौठान स्थापित किया जा रहा है। गौठान की गतिविधियों का विस्तारण कर गौठान में गोबर क्रय करते हुए संग्रहित गोबर में वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। इससे जैविक खेती को बढ़ावा, रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन के साथ साथ गौठानों व स्व सहायता समूह को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। राज्य में कुल 9,912 गौठान स्वीकृत किए गए और 5,586 गौठान निर्मित है। 20 जुलाई से 15 मई तक 47.65 लाख क्विंटल गोबर क्रय किया गया। 15 मार्च तक क्रय गोबर की राशि 88 करोड़ 14 लाख का भुगतान किया जा चुका है। 16 मार्च से 15 मई तक क्रय की गई गोबर की राशि रुपये 7 करोड़ 17 लाख के भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार अब तक कुल भुगतान योग्य राशि 95 करोड़ 31 लाख है। योजना से कुल 1,65,521 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। गोबर क्रय करने वाले पशुपालकों में 44.51% महिलाएं हैं, 44.7% अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के 7.77% है, अनुसूचित जनजाति के 40.9% व भूमिहीन 73,945 हैं। क्रय गोबर में 2,26,316 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया गया है तथा 1,21,172 क्विंटल 54% विक्रय किया जा चुका है। वर्मी कंपोस्ट विक्रय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु 4300। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के तमाम योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, जिसके तहत अलग अलग वर्गों को छत्तीसगढ़ सरकार लाभ दे रही है। उधर